कर दी ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रुपेश शर्मा एंड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी किसी भी प्रॉपर्टी की बॉडी होती है बाय इट विच इट टेंड्स टू डीफॉर्म। Tends to deform under the application of any external force. तो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी पढ़ी क्योंकि हमारा चैप्टर आज का है इलास्टिसिटी। अब हमने यहां पे एक पॉइंट जनरेट किया है, वो है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को बोलते क्या है हम? डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स को। इसको मैं रब कर देता हूं। इसको ऊपर लिखता हूं बढ़िया से, डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या होती है बच्चे? मान लो हमारे पास एक फिक्स्ड एंड है और इस फिक्स्ड एंड के साथ मैंने अटैच की हुई है एक सिलेंडर या एक ट्यूब। इस ट्यूब का अपना कुछ डाया है, अपना कुछ रेडियस है, और यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा? अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ इलोंगेट हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा L है, वो चेंज आ गया है लेंथ में। से देखना होगी थोड़ी, डेल्टा L चेंज आया लेंथ में। तो ये जो फोर्स आ रही है, जो इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन को डिफॉर्म कर रही है और वर्ड इज इलोंगेट कर रही है, उस फोर्स को बोलेंगे हम डीफॉर्मिंग फोर्स। इसको कई लोग FD के साथ भी लिखते हैं, कई लोग FE के साथ भी लिखते हैं। सो दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत करी, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक बिहेवियर कैसे स्टडी करते हैं हम बॉडी का, और मेन पार्ट है कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को कैसे स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट चीज पे अब हम चलते हैं, मुझे मिटाने दो। अब बात करेंगे कि मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स तो हमने लगा दी, चेंज भी आ गया, बट इसको स्टडी कैसे करेंगे और करेंगे तो किन टर्म्स में करेंगे? तो सबसे पहला टर्म आपके सामने जो निकल के आ रहा है वो है स्ट्रेस। इसको डिनोट करते बच्चे सिग्मा से। स्ट्रेस इज सिग्मा। तो कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस आता है। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉडी में स्ट्रेस आता है, इट मींस जो बॉडी के अंदर आता है, जनरेट होता है, तो इट मींस इंटरनल चीज होती है कुछ ना कुछ। तो इसको आप इंटरनल स्ट्रेस कहोगे, इंटरनल स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है?
सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बताता हूं एफ आर क्यों लिखा है। एफ आर को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलेंगे? सिंपल फोर्स बोल देते, कारण है उसका। दोबारा से उसी डायग्राम पर चलूंगा। ये फिक्स्ड एंड, ये रॉड, यहां पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उठाया, डी ए। अगर मैंने छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी ए उठाया तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डीए पर लग रही है, पर डीए भी तो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी में रहना चाहेगा, ये भी तो स्टेबल होना चाहेगा। अगर ये स्टेबल होना चाहेगा तो जितनी फोर्स ये लगा रहा बाहर हम लगा रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी अंदर को लगाएगा, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगा। तो मैंने यहां लिखा रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल है। अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम दोबारा पास्कल भी बोलते हैं बड़े आराम से। तो तीन चीजें अभी तक अगर मैं समराइज करूं हमने डिस्कस किया। पहले इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने ये कहा कि इलास्टिसिटी आती क्यों है, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण आती है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स जब होती है किसी भी बॉडी में, हम लगाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। यहां तक आप सबको अभी तक मेरे को लगता है क्लियर हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब स्ट्रेस है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी स्ट्रेस की, तो वो एक डायरेक्शन में दी, मतलब लॉन्गिट्यूडल में दी। पर स्ट्रेस ये नहीं है बच्चे कि लेंथ के अकॉर्डिंग ही लगता है, हो सकता है वो सरफेस के अकॉर्डिंग भी लगे, हो सकता है वो वॉल्यूम पे भी लगे, है ना। तीनों स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सॉरी, लॉन्गिट्यूडल जो शब्द है, जो वर्ड है, वो डिनोट करता है लेंथ, लेंथ की डायरेक्शन। ये रिलेट कर पाओगे आप, मैंने पहले भी इस चीज को आपको डिस्कस किया आपके साथ। ये लेंथ एल है, यहां मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से क्या हुआ, स्ट्रेस तो आया इसमें, बट इसकी इलॉन्गेशन भी हुई, लेंथ इंक्रीज होगी इसकी। कितनी हुई, इतनी इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई। ये देखिए डेल्टा एल। तो जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है उसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडिनल, नीचे भी लॉन्गिट्यूडिनल। अब ध्यान से देखो इस चीज में कि हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां कौन सी फोर्स लगेगी, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दी है, राइट। एरिया कौन सा आएगा, एक मिनट, ध्यान रखना बच्चे, इस एरिया में ये टोटल लेंथ कवर अप होगी। क्या होता है एरिया,
पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस भी चेंज होगा, इसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और एक बड़ी आपको अच्छी बात बताऊं कि लॉन्गिट्यूडनल हम किसी चीज को खींच रहे हैं, जब मान लो इस रॉड को मैं ऐसे रख लेता हूं और इसको हम जब स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स लगाकर दोनों साइड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला होगा टेंसाइल फोर्स अपॉन टेंसाइल एरिया। बस ये याद रखना कि लेंथ में, राइट। चलें आगे। अब लेंथ की बात कर रहे थे तो पहला हमने पढ़ा कि टेंसाइल स्ट्रेस आती है लेंथ में। तो बच्चे अगर खिंचाव हो रहा है तो दबाव नहीं होगा क्या लेंथ के? बिल्कुल होगा। आओ उसको स्टडी करते हैं। अगर मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगने से इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, राइट। तो जब दबाव लगेगा जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। सेम प्रोसेस होगा जो हमने बेसिक में पढ़ा है। यहां पे जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे वो एरिया इन फोर्सेस को ऑपोजिशन देगा। ठीक है। ऑपोजिशन देने के कारण क्या होगा? इसमें एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और इस स्ट्रेस को बोलेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। एज सिंपल एज दैट। चलें आगे। अब सर आपने लॉन्गिट्यूडनल बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल में हमने दो टाइप पढ़ लिया, हमने पढ़ ली टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब दूसरे पे जाते हैं। लेंथ पे हो गया, अब शियर पे, सरफेस पे लगेगा तो क्या होगा? आओ स्टडी करते हैं। मान लो मैं लिख देता हूं पहले, शियर स्ट्रेस। ये मैंने एक बेस बनाया, इसको फिक्स्ड किया, यहां पे एक सिलेंडर बना दिया मैंने, राइट। अगर मैं इसके सरफेस पे फोर्स लगाता हूं तो देखो सरफेस पे फोर्स लग रही है। जब सरफेस पे फोर्स लगेगी तो यहां तो फिक्स्ड एंड है, बट ऊपर से क्या होगा? टॉप ऑफ द सरफेस पे ये थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहेगा। कैसे? मैं बताता हूं, लाइक दिस वन। ठीक है। मैं बोलता हूं छोटी सी इसने डिस्प्लेसमेंट की है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और ये लेंथ है और ये थीटा एंगल है जिसको शीयर एंगल कहते हैं। हम थीटा को क्या बोलते हैं? हम शीयर एंगल। थीटा को हम शीयर एंगल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, शीयर स्ट्रेस क्या होगी? शीयर फोर्स अपॉन एरिया। एक मिनट,